हेलो एवरीवन। आइए वॉइस की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अब पढ़ते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जैसा कि आपने देखा कि वॉइस की हमारी सीरीज़ चल रही है और इसमें हमने पूरे 12 टेंसेस के वॉइस चेंज कर लिए हैं। अब आगे देखते हैं कि यदि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के वॉइस आपको चेंज करने हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते किसको हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। जैसे आप किसी को बोले अंदर आइए, बैठिए, बाहर जाइए, इसे लिखिए, तो ये आज्ञा सूचक हैं। कभी कभी ये थोड़े से रिक्वेस्ट के फॉर्म में होता है, इसलिए हम उसको कि प्लीज़ बैठिए, प्लीज़ लिखिए, तो इसलिए हम उसको अनुरोध कहते हैं। और इसी तरह आप सलाह भी देते हैं कि इसको लिख लो, इसको पढ़ लो। जैसा कि मैं आपको सलाह देती हूँ कि जितने एक्सरसाइज हमारे लिखे हुए हैं आप उनको बनाइए। तो ये जो हैं एक तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस को जब आप ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आएगा कि ये जो 12 टेंस का हमारा जो पैटर्न था, जिसमें हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इस तरह की बातें कर रहे थे, अब जो है ऐसा नहीं है। इम्पेरेटिव सेंटेंस डायरेक्ट वर्ब से चालू होते हैं। जैसे कि अंदर आओ तो कम इन, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है कि सरला अंदर आओ, कि तुम अंदर आओ, कि हम अंदर आए। कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता, यह हमेशा डायरेक्ट वर्ब से चालू होता है। देखते हैं इसका एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर। पहले वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और इसके साथ आप कोई भी अदर वर्ड्स पीछे लगा सकते हैं। जैसे है एग्जाम्पल, पुट द बॉक्स हियर, है ना, कि बक्से को यहाँ रख दो। और ठीक इसी तरह बनता है नेगेटिव, डोंट ओपन द डोर, दरवाज़ा मत खोलो। तो इस तरह जो है इसके एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर बनते हैं। अब देखते हैं कि इसका पेसिव वॉइस किस प्रकार बनता है। तो जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं उनका पेसिव वॉइस जो है वो लेट से शुरू होता है। लेट, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और अदर वर्ड्स। इसी जो हमने एक्टिव वॉइस में एग्जाम्पल देखा है, पुट द बॉक्स हियर, इसका हम पेसिव बनाते हैं लेट द बॉक्स बी पुट हियर। अगर नेगेटिव है, जैसे दिया है डोंट ओपन द डोर, इसका बनेगा लेट द डोर नॉट बी ओपन्ड। वैसे देखिए, जैसा जब हमने इसको शुरू किया तो इसमें हमने देखा कि ये आज्ञा, अनुरोध या सलाह है। तो इस तरह के वाक्यों के जब आप पेसिव वॉइस बनाते हैं तो इट्स नॉट इजी, ये बहुत सरल नहीं होते कि आप पिछले जैसे आप बना रहे थे कि जैसा आपका फॉर्मूला दिया गया है आप ठीक उसी तरह से उसको लिख लें, उसमें केवल आपको फिट करना था। लेकिन यहाँ पर इतना इजी नहीं है। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट आज्ञा है, कि अनुरोध है, कि सलाह है, और उसके हिसाब से आपको सेंटेंस बनाने होंगे। जैसा कि इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, देखिए, हेल्प द हेल्पलेस, हिंदी में समझते हैं। हेल्प द हेल्पलेस का मतलब है लाचारों की मदद करो। अब यहाँ पर आपको इस भावना को समझते हुए इसका पेसिव बनाना पड़ेगा, हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड, यानी लाचारों की मदद की जानी चाहिए। ये जो है फीलिंग जो उसके अंदर है ये आपको समझना होता है। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिख लिए हैं, कुछ आपको देखने पड़ेंगे। देखिए, लव योर कंट्री, अपने देश को प्यार करो, योर कंट्री शुड बी लव्ड। फिर है डोंट इंसल्ट द पुअर, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। बाकी शुड कह दिया है। एक और बताती हूँ मैं आपको, सिट डाउन, सिट डाउन आपने ऑर्डर दिया है तो ये होगा यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, मतलब आपको बैठने की आज्ञा दी जाती है। कम हियर, यहाँ आइए, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर, आपको यहाँ आने की आज्ञा दी जाती है। वर्क हार्ड, अब यहाँ पर वर्क हार्ड सलाह दी जा रही है तो यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। इस तरह से भावों को समझते हुए आपको इसके पेसिव वॉइस बनाने होते हैं। कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं, देखिए, प्लीज़ गिव मी अ बुक, प्लीज़ गिव मी अ बुक, इसका पेसिव होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक। फिर है टेक योर सीट प्लीज़, ये होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट। काइंडली पोस्ट दिस लेटर, ये होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। तो इस तरह से आपको लगाना है, रिक्वेस्ट का ही है, बाकी भी आप देख सकते हैं।
कि ये लिखा हुआ है। आगे आप देखें, ये जो एक्सरसाइज है ये आपके बनाने के लिए है। मैं हमेशा अपने हर वीडियो में एक्सरसाइज ज़रूर देती हूँ और मैं चाहूँगी कि आप इसको बनाइए। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि आप अपने हिसाब से एक्सरसाइज बनाइए, क्योंकि मैंने इन सेंटेंसेस को सेलेक्ट किया है जो कि ऊपर के फॉर्मूले के हिसाब से परफेक्ट होते हैं, तो इसलिए इन एक्सरसाइजेस को ज़रूर बनाइए। आइए एक छोटा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं। हम देखते हैं, यदि कमांड या ऑर्डर दिया है तो आपको ध्यान रखना है कि यू आर ऑर्डर्ड टू। यदि रिक्वेस्ट दिया है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू। यदि एडवाइस दिया है तो यू आर एडवाइस्ड। तो इस तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के आपको पैसिव वॉइस बनाने हैं, भावनाओं को समझना है, इम्पेरेटिव सेंटेंस को भी डीपली समझना है। मुझे लगता है कि ये जानकारी आपके बहुत ही काम की होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है या ये जानकारी आपके थोड़ी सी भी काम आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। देखिए, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक अट्रैक्टिव फॉर्मेट दिया गया है। जो कुछ भी अभी हमने पढ़ा उसको इस फॉर्मेट में भी आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए, ये एक अट्रैक्टिव सा फॉर्मेट है। सारे एक्सरसाइज दिए गए हैं। यहाँ पर 2 एक्सरसाइज दिए गए हैं। पहला कि आपको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, और दूसरा जो है वो है कि ऑलरेडी वो पैसिव वॉइस में दिया गया है, आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो इस तरह से मैंने इसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज करने की कोशिश की है। इसको आप ध्यान से देख करके बना सकते हैं। दोबारा मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने इसको दोबारा देखा। थैंक यू।